आदाब नाजरीन, मुनसिफ टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। जम्मू कश्मीर से बड़ी बहस बेबाक मुनसिफ में आज बात करेंगे, क्या उमर अब्दुल्ला का दिल्ली मार्च जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिला पाएगा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मार्च पर वादी की सियासत क्यों है तकसीम। तो नाजरीन, जम्मू कश्मीर जब से यूटी की शक्ल में सरकार मुंतखब हुई है तब से कोई ना कोई मसला खड़ा रहता है और इस पर सियासत गर्म रहती है। इस बार एक और अहम मुद्दा, हालांकि ये मुद्दा असेंबली इंतखाबात से पहले से ही सियासत का शिकार रहा, लेकिन अब स्टेटहुड मुद्दे पर सियासत यूटी से निकलकर एहतजाज की शक्ल में दिल्ली पहुंच रही है। जी हाँ, स्टेटहुड को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पहले दिन दिल्ली में एहतजाज का फैसला किया है। एनसी का मुतालबा है कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा और आईनी हुकूक फौरन बहाल किए जाएं। इस एहतजाज को मजबूत बनाने के लिए उमर अब्दुल्ला ने इंडिया ब्लॉक से भी हिमायत मांगी है और अपने तमाम मेंबरान पार्लियामेंट असेंबली को दिल्ली पहुंचने की हिदायत दी। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में बीजेपी लीडर सुनील शर्मा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें अब तक का यह सबसे बदहवास और गैर मुतवाज़िन वज़ीर आला करार दिया और कहा कि साख खो चुके इंडिया इत्तेहाद से मदद मांगना सरासर एक हिमाकत है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकसभा मेंबर आगा रुल्ला मेहदी इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, यानी एहतजाज में शामिल होंगे और उन्होंने आर्टिकल 370 की बहाली पर पुरजोर मुतालबा भी किया है। और उधर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने दिल्ली के साथ टकराव के बजाय बातचीत का मशवरा दिया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी वाज़ेह किया कि आईनी मसाइल का हल सड़कों पर नहीं बल्कि पार्लिमानी बहस में है। अब दिल्ली में मानसून सेशन के दौरान मुतनाज़ा डिलिमिटेशन बिल 2026 को दोबारा पेश करने की खबरें भी गर्म हैं। अब सवाल यह है कि क्या उमर अब्दुल्ला का दिल्ली मार्च जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिला पाएगा, या फिर दिल्ली के साथ बामाना बातचीत ही वाहिद हल है। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मार्च पर वादी की सियासत क्यों तकसीम हो गई है। तो इस मुद्दे पर बहस पे पहले जाने से पहले पॉलिटिकल जो रिएक्शंस हैं वो देख लेते हैं, फिर बहस पर जाएंगे। आइए देखते हैं किसने क्या कहा। जिस इंडिया ब्लॉक में हमारे जम्मू कश्मीर के वजीर आला साहब ने कई बार टिप्पणी की कि आप 29 का भी छोड़ दीजिए, आप 34 का देखिए, उस इंडिया ब्लॉक में अपनी जमीन तलाशना, ये फ्रस्ट्रेशन दिखती है, ये कंफ्यूजन दिखता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं तो जाऊंगा ही और जाऊंगा 370 की बात करने के लिए, वो जाएंगे स्टेटहुड की बात करने के लिए। हमें लोगों ने जिम्मेदारी दी है कि हम 370 की लड़ाई लड़ें, अपने आईनी प्रोटेक्शंस की लड़ाई लड़ें, जो आईन ने हमें प्रोटेक्शंस दी है। और मैं चाहूंगा, मैं तो जाऊंगा ही जरूर, मैं चाहूंगा उसके साथ साथ एक दिन का स्टेटहुड के लिए लोगों को खामोश करने के लिए कोई इवेंट ना हो, एक जद्दोजहद हो, न सिर्फ स्टेटहुड के बल्कि आईनी प्रोटेक्शन जो 2019 में हमें प्रोटेक्शन दिए थे उनकी वापसी के लिए एक मुनज़्ज़म और मुसलसल जद्दोजहद है। और हमारा मानना है अपनी पार्टी में कि चूंकि जो कुछ मिलना है मिलना दिल्ली से ही है, कन्फ्रंटेशन से कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा बातचीत से। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इनिशिएटिव लिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मानसून सेशन में वहाँ करेगा। पहले तो ये बड़ी अजीब बात है, यहाँ वो लड़ते हैं आपस में और वहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं। जिस इंडिया ब्लॉक में हमारे जम्मू कश्मीर के वजीर आला साहब। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान, पहले मैं उनका तारुफ करा दूं। जावेद बेग साहब जो कि एनसी एमएलए हैं और आरएस पठानिया बीजेपी एमएलए, और साथ ही निजामुद्दीन भट्ट साहब कांग्रेस एमएलए हैं, और शौकिया कुरैशी पीडीपी स्पोक्स पर्सन आ चुके हैं। सोहेल काजमी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत इस्तकबाल है। सोहेल साहब, जिस तरह से मैं आपसे इसलिए शुरुआत करूंगा क्योंकि आप पूरे सियासी तज्जिया को देखते रहते हैं और दूसरा एक तो सहाफ़ी भी हैं, दो नज़रिए आपके। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं तो इस वक्त जो स्टेट में स्टेटहुड की बात हो रही थी यूटी में, अब वो दिल्ली जाएगी, दिल्ली में ये गूंज सुनाई देने वाली है। तो क्या लगता है, क्या उमर अब्दुल्ला इस बार ये आखिरी फैसला है, स्टेटहुड हासिल करने का आखिरी रास्ता है सियासी तौर पर, जिस तरह से इस वक्त बातचीत हो रही है स्टेटहुड को लेकर? सोहेल साहब। पहले तो सर आप भी गुड इवनिंग। बड़े देर बाद आज हम बात कर रहे हैं,
देखिए जी सर, उसमें यही लग रहा है कि अपना अपना राज, अपनी अपनी डपली, कोई कंक्रीट चीज मुझे दिख नहीं रही। देखिए, स्टेटहुड की डिमांड उमर साहब कर रहे हैं, और उमर साहब बहुत बड़ी देर तक जो हम कहते थे आपके चैनल पे भी कि उनको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए, आपके चीफ मिनिस्टर ने किया या बाकी चीफ मिनिस्टर करते हैं, तो वो डेमोन्स्ट्रेट, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर स्टेटहुड जल्दी नहीं आएगी तो मैं रिजाइन कर दूंगा। तो है, मैं समझता हूँ अगर वो इस बात पे कायम दायम रहते हैं कि अगर टाइम फ्रेम में तो मैं रिजाइन करूंगा, तो मुझे लगता है वो अपने ग्रैंडफादर की तरह हड्डी को मजबूत करके लोगों की विल की बात करेंगे। लेकिन जहां तक फारूक साहब की बात है कि मुझे कटोरा लेके या थाली लेके नहीं बोलना है कि आप मेरे साथ, अगर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं मैं आर्टिकल 370 की बात करूंगा, एमपी हैं और वो कहते हैं आर्टिकल 370 की क्या बात करेंगे, वो तो जब पार्लियामेंट में चर्चे होंगे, सर्वसहमति बनाएंगे, तभी आर्टिकल 370 भाई 70 वापस। आप बुखारी साहब भी अपनी बात कर रहे हैं, ये तो सबको पता है कि मरकज के बिना जम्मू नहीं चल सकती है। जम्मू कश्मीर बिल्कुल ये तो बिल्कुल दिल्ली में सर्वसहमति बताना है, डायलॉग को ऑन रखना एक प्रोसेस होता है। कल भी तो मिले हैं और वो इंश्योरेंस जो है उन्होंने लिए कि स्टेटहुड जल्दी, साइमल्टेनियसली महबूबा जी भी बात कर के लिए, फुला के लिए, स्टेटहुड के लिए, वहां वो भी बात करते हैं। अब तो अभी ये बड़ा प्रीमेच्योर है कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर में, स्टेटहुड कहीं भी जम्मू कश्मीर में आती हुई नजर नहीं आ रही है सर। अब आपको क्या लग रहा है, स्टेटहुड की आखिरी लड़ाई है और इसमें पीडीपी कहां खड़ी है? पीडीपी देखिए, शोकिया जी सोहेल भाई जी। जिलानी साहब, प्रोग्राम में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, को मेरी तरफ से सलाम। देखिए, जहां तक दुख है, आपने देखा होगा कि गुज़श्ता हमारी पार्टी सदर जो है उन्होंने सभी इसको खत लिखा था, लेकिन उस जवाब में कुछ आया नहीं, और यकायक हमारे यहाँ जो ये दाक्षीगाम नेशनल पार्क में गए और वहां मशवरा किया जी। कहते हैं कि जब कहीं कोई की तबीयत ठीक नहीं होती है, एक अच्छा माहौल चाहते हैं, कहीं खुले माहौल से जाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्क जो है दाक्षीगाम, उसको चुना। ये मुझे नहीं पता आपस में पार्टी लीडरान बैठ के मशवरा कर, तो आउटकम है कि इन्होंने हम यहाँ पे किसी पार्टी से बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि दिल्ली जाके जंतर मंतर पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे। वो कहते हैं ना, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है जी, पर्दा कुछ जरूर है। पार्टीज के लिए फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये कहा जी कि हम जिसको आना है, जी जी, ये ऐसा लगा कि यानी इस कदम पर आपको शक है, यानी पीडीपी को शुकू को शुभात है एनसी के इस इकदाम पर सीधे तौर पर? बिल्कुल शक है जी, बिल्कुल शक है। हमें अवाम को भी शक है, सभी को। ठीक है, लड़ाई सबकी है, स्टेटहुड को लेकर लड़ना सब चाहते हैं, मुतालबा सबका है, लेकिन सियासत जो है आपस में यहां पर जुट नहीं पा रही है, सारी पार्टियां एकजुट नहीं हो पा रही हैं, मुद्दा सबका है। यानी हम बात करें जम्मू कश्मीर स्टेटहुड की बात, अब दिल्ली तक ये गूंजेगी आवाज, लेकिन सवाल यही है कि इस मार्च पर वादी की जो सियासत है उसमें तकसीम है। जावेद बेग साहब एनसी एमएलए हैं, जुड़ चुके हैं, फोन पर हैं फिलहाल। जावेद साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है मुनसिफ टीवी पर। जावेद साहब, सीधा सवाल यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मार्च है, दिल्ली तक आप जाने वाले हैं, जंतर मंतर पर एहतजाज होगा, ये सारी चीजें अपनी जगह है, ये आपने लगातार कोशिश की, उमर अब्दुल्ला ने भी लगातार कोशिश की, मरकज तक अपनी बात रखी स्टेटहुड के हवाले से, लेकिन क्या बात है कि मार्च पर वादी की जो सियासत है वो कहीं ना कहीं तकसीम है, कैसे देखते हैं इसको?
देखें, जो ये दुनिया की जमहूरियत में सारी सियासी जमातें एक दूसरे के हवाले से एक रवैया रखती हैं। जी, सियासी नजरियात के इख्तलाफात होते हैं, सियासत किस तरह से करनी है जमातों के दरमियान, इसमें इख्तलाफात होते हैं। जी, खासकर जब आप हमारे बार-ए-सगीर में देखेंगे तो यहाँ की सियासत तो मुखालफत की ही बुनियाद पे की जाती है। जी। इसलिए आप जब लेकिन जावेद साहब स्टेटहुड का मुद्दा एनसी का पर्सनल नहीं है। स्टेटहुड सारी पार्टियों को चाहिए, जम्मू कश्मीर को चाहिए, वहां की आवाम को चाहिए। फिर भी चाहते तो सब है स्टेटहुड, लेकिन तकसीम हो रहे हैं इस मुद्दे पर। होना नहीं चाहिए। सोहेल साहब ने कहा कि अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। नहीं, ये जो मेरी अर्ज, मुझे अगर आप स्टेटमेंट पूरी कर देते तो शायद जी, बराबर बताएं। दो पहलू हैं जी, चले इसके पहले पहलू पे बात करते हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस 3 कमिटमेंट्स की थी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। डिलिमिटेशन की, इलेक्शन की और स्टेटहुड की बहाली की। 2 उन्होंने पूरी की है, तीसरी उनको पूरी करनी चाहिए। ये उनकी अपनी जो हमारे साथ कमिटमेंट है और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है। ये किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं है और ये किसी सियासी जमात के लीडर की कमिटमेंट नहीं है। ये हमारे मुल्क के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की कमिटमेंट है। सो प्राइम मिनिस्टर साहब को अपनी कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए, तो जो जम्मू कश्मीर के सियासतदानों के इख्तलाफात हैं ये वही खत्म हो जाए। बिल्कुल। अब दूसरा पहलू इसका ये है जी कि जब ये इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी तो जो पहला रेजोल्यूशन गवर्नमेंट ने पास किया, कैबिनेट ने पास किया और जिसको लेकर उमर अब्दुल्ला साहब खुद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को मिले, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को मिले या बाकी कैबिनेट जो यूनियन कैबिनेट है उनके जो वहाँ मिनिस्टर्स हैं उनको मिले, सबको वो कापीज हवाले की, उनको रिक्वेस्ट की कि अब आपको ये स्टेटहुड की बहाली जो है ये करनी चाहिए, जो आपकी अपनी कमिटमेंट है। तो जो जम्मू कश्मीर की हुकूमत है इसने अपनी एक जिम्मेदारी पूरी कर दी है। जी, ये जो आज की जो एफर्ट्स है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एक एजेंडा है स्टेटहुड के हवाले से। जी, ये गवर्नमेंट जो है वो अपनी लेवल पर, उमर अब्दुल्ला साहब आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले हैं, जी, वो डिफेंस मिनिस्टर साहब से मिले हैं, होम मिनिस्टर साहब से मिलेंगे, बाकी मिनिस्टर से मिले हैं। तो जो जम्मू कश्मीर की हुकूमत है वो अपनी जो उनकी कोशिशें और काविशें हैं उस पर लगी हुई है। जी। जो जंतर मंतर पर हम ये करना चाहते हैं, ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लेजिस्लेचर्स हैं ये वहां जाकर ये पार्टी लेवल पर जो हमारा अपना एक एजेंडा है ये उसकी तकमील के लिए हम वहां जा रहे हैं। जी। अगर बाकी पार्टियां हमारे साथ ज्वाइन करना चाहती हैं तो दे आर वेलकम, उनको आए और हमें ज्वाइन करें। तो इसमें तकसीम होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। निजामुद्दीन भट्ट साहब भी जुड़ चुके हैं। साहब की क़यादत में ठीक, वो करते रहेंगे। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासी जमात को अपनी जिम्मेदारी निभानी है, ये उस सिलसिले में एक नई जिदोजहद का आगाज है। ठीक है, जावेद साहब आप लाइन पर बने रहे हैं। हमारे साथ निजामुद्दीन भट्ट साहब एमएलए वो भी जुड़ चुके हैं और आरएस पठानिया साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप भी आ चुके हैं। सीधा सवाल है, कांग्रेस ने कहा था कि मेरा स्टेट मेरा हक, आपने स्लोगन लगाया था, ठीक है, मेरी रियासत मेरा हक, लेकिन यहां पर मुद्दा वही है, सब चाहते हैं स्टेटहुड चाहिए, लेकिन अलग अलग क्यों, तकसीम क्यों? निजामुद्दीन भट्ट साहब इनवाइट नहीं करेंगे, ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर लीजिए। इत्तेहाद की भी बात कर रहे हैं, इंडिया ब्लॉक के सहारे मोदी गवर्नमेंट को घेरने की कोशिश है, लेकिन अलग अलग कैसे? निजाम साहब देखिए, रोज अव्वल से ही कांग्रेस, मुकामी कांग्रेस का मैं जब मैं बात करता हूँ कांग्रेस की, तो मुकामी कांग्रेस की बात करता हूँ। मुकामी कांग्रेस जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी है जिसके सरबराह तारिक हमीद करा साहब है। रोज अव्वल से ही हम हमारी रियासत हमारा हक का नारा लिए, सड़कों पे भी आए, दफ्तर में भी चिल्लाया, मेमोरेंडम भी पेश किए, जी, जो कुछ हमसे मुमकिन हुआ हमने किया। जब हमने तहरीक एक शुरू की मुकामी सतह पे, तो जो लोग ये कहते थे कि रियासत का दर्जा और इसकी बहाली एक बुनियादी मसला है, तो उनको आवाज के साथ आवाज मिलानी थी। ऐसा नहीं हो पाया, हम मान रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पाया। हर एक जमात ने अपना अपना तरीक़ाकार अपनाने की कोशिश की, अलग अलग से बात यही की कि रियासत की बहाली हो। प्राइम मिनिस्टर ने वादा दिया है, लोकसभा में कमिटमेंट है, लोकसभा से बाहर कमिटमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है जी। तो ये सब बातें ही एक बात कर रहा है, नहीं अब क्लियर मैसेज है। तारिक साहब, तारिक हमीद आज जब जी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने
जी लेजिस्लेचर पार्टी में ये फैसला किया कि ये जंतर मंतर पे धरना देंगे, तो कुछ रोज बाद हमको सुनने में आया कि उन्होंने कहा जिसको मन चाहे तो वो हमको ज्वाइन कर सकता है। हाँ, ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। नहीं, दिल्ली में तो इंडिया ब्लॉक चाहिए, लेकिन कश्मीर में दूसरी पार्टियां नहीं चाहिए। कॉमन ग्राउंड स्ट्राइक करने की जरूरत है। ठीक है, ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। हाँ, उन्होंने जो फैसला पार्टी सतह पे लिया, ठीक है, जिसको आना है आए, एतराज नहीं है। ये भी है, जिसको आना है आए। फैसला लेने के बाद ये कहना कि जिसको मर्जी आए, जिसको मर्जी नहीं आए, हाँ, वो वन अपमैनशिप हो जाती है। ठीक है, आर एस पठानिया जी, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। निजाम साहब मैं आ रहा हूँ, निजामुद्दीन साहब, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को भी अपने प्रॉमिस का आदर करके जी, और बाकी पार्टियों को उसूली तौर इस बुनियादी मसले को हिमायत करनी चाहिए। ठीक है, आर एस पठानिया साहब, आर एस पठानिया जी, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में यकीन दहानियां दी गई थी, बावजूद कश्मीर का जो रियासती दर्जा स्टेटहुड वाला मामला है, कोई ठोस टाइमलाइन नहीं, कोई वक्त तय नहीं, जिसकी वजह से आज चाहे वो कांग्रेस ने अलग किया हो या एनसी अब अलग करने जा रही हो, मुद्दा वही है, मतलब वही है, स्टेटहुड। अगर ये कर दिया जाता मरकज की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, तो क्रेडिट मोदी सरकार को ही जाएगा। हाँ, हमने वादा किया था, हमने दे दिया। लेकिन अब इस एहतजाज और इस तरह की सियासत से ये क्रेडिट जो है कहीं ना कहीं मरकज का जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मिलेगा नहीं मिला वो आगे की बात है। क्या कहेंगे आप? या बात दिल्ली तक जा रही है एहतजाज की शक्ल में? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपने मुझे मौका दिया जी, मुझे अपना और अपनी पार्टी का व्यू पॉइंट रखने का आपके चैनल में। जी, रियासत जम्मू कश्मीर का एक अहम और एक बुनियादी हक है जी, और कोई भी आदमी, कोई भी बाशिंदा जम्मू कश्मीर का ये नहीं चाहेगा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा ना मिले। और मैं आश्वस्त करता चाहता हूं कि दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में भी किसी के मन में कोई ऐसी बात, कोई ऐसा शक, कोई ऐसा शोभा या कोई ऐसा डाउट, कोई ऐसा डबल ओपिनियन नहीं है कि जम्मू कश्मीर को रियासत बनने से महरूम रखा जाए। जी जी, बट ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो टायरेड है, जब से ये लोग इकदार में आए हैं, मेरा क्वेश्चन नंबर 1, जब ये इकदार में आए, इन्होंने खुद कहा जब तक स्टेट नहीं बनेगी चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन चुनाव लड़ा और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत लड़ा, शपथ भी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ग्रहण किया। अरे बन जाएगी स्टेट, व्हाई डू यू वांट टू पुट अप ए शो? आप एक शो बिजनेस क्यों करना चाहते हैं? और मैं क्या, आप तो पीड़ा उनके अलायंस पार्टनर की भी सुन रहे थे मेरे से पहले। जी जी, ये पॉलिटिक्स प्ले करना चाहते हैं स्टेटहुड के नाम पे, ये स्टेटहुड लेना नहीं चाहते। ये पॉलिटिक्स प्ले करके एक ब्राउनी पॉइंट सिक्योर करना चाहते हैं, लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं। अपना इलेक्शन के मंशूर, इलेक्शन के मैनिफेस्टो की एक भी कमिटमेंट करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस फेल रही है। डेली गवर्नेंस मिसिंग है, सरकार की एग्जिस्टेंस कहीं नहीं, सरकार का इम्पैक्ट कहीं नहीं है, सरकार को जहां दिखना चाहिए वहां सरकार है नहीं जी। तो ये एक सूडो स्लोगन बना के जंतर मंतर में करेंगे, कल बोलेंगे यूएनओ को बाहर करेंगे, कल बोलेंगे फलानी गली फलाने मोहल्ले में करेंगे। हाउ डज दैट मैटर? देखें, प्रोटेस्ट तो उस विषय पे होता है जहां पे सरकार माने नहीं, तो फिर आप प्रोटेस्ट करें। सरकार तो बोल रही देना, सरकार ने कभी कहा ही नहीं कि हम नहीं देंगे। हाँ, अब आपका अगला सवाल है कि इसका समय कब आएगा। मैं इस पे भी जरा आपके सवाल, समय सीमा की बात है। देखें जी, देखिए मैं आपके सवाल को प्रिएम्प्ट करूं कि पिछले जो 6-7 तकरीबन 7 एक वर्ष पहले जो ये ऑर्डर हुआ, इसका एक रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिला है। ग्रेटर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर में देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर के ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो में, डेवलपमेंटल सिनेरियो में जम्मू कश्मीर में काम करने की पद्धति और प्रणाली कम से कम एक विकसित हुई है। अब मटेरियल ऑन रिकॉर्ड क्या है जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को लेके? बहुत सी अचीवमेंट्स हमने की हैं, लेकिन मैं बोलूं 100% में ठीक ही ऐसा नहीं है। जो खदशात हैं, पड़ोसी मुल्क है जो ट्रबल्स करेगा, क्रिएट करेगा, क्या मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है भारत सरकार के पास या गृह मंत्रालय के पास? ये वही रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि एप्रोप्रिएट वक्त क्या होगा। बट मैं जिसे कहते हैं ताउम्मीद हूं और मेरी उम्मीद जताती है कि जल्द ही ये समय आएगा। बट ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कम से कम लोगों का ध्यान हटा के एक माहौल, एक सूडो स्क्रीन क्रिएट करके ना जी, एक स्मोक स्क्रीन करके एक शैडो बॉक्सिंग करने की कोशिश मत करें। जम्मू कश्मीर की आवाम का एक बुनियादी हक है रियासत, जम्मू कश्मीर रियासत है और रियासत बन के रहेगी।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के जंतर मंतर प्रोटेस्ट से कुछ होगा नहीं, लेकिन वक्त तय नहीं है, एनर्जी वक्त तय नहीं है, बनेगा जरूर। मैं आई एम होपफुल वक्त जल्दी आएगा। चलिए, और ये जो कहना कि वक्त अभी आया नहीं, इट हैज अ लॉजिक बिहाइंड, मैंने कहा। ठीक है जावेद बेग साहब, आपने सुना जावेद बेग साहब, इट हैज अ रैशनल बिहाइंड। ठीक है जावेद बेग साहब, है आप लाइन पर? जावेद साहब, हेलो। हाँ जावेद साहब, आपने निजामुद्दीन भट्ट साहब को भी सुना, आरएस पठानिया साहब को भी सुना। सीधे तौर पर अब यहां की जो इलाकाई आपकी पार्टियां हैं, चाहे वो पीडीपी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी जम्मू कश्मीर में, वो सीधे सवाल उठा रही है कि साहब ये एहतजाज एक ड्रामा है, सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, स्टेटहुड चाहिए नहीं, लेकिन मिलेगा बीजेपी ही देगी। और एक जो मरकजी वजीर हालिया दौरा कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा कि मोदी दौरे हुकूमत में ही ये क्लियर हो जाएगा स्टेटहुड का, कल का भी बयान है। तो क्या इस पर सिर्फ सियासत हो रही है, वाकई चाहिए भी स्टेटहुड? जावेद साहब, सवाल क्यों उठा रही हैं पार्टियां कश्मीर की इस पर, आपके इस कदम पर? जी, ये मैं निजामुद्दीन साहब की स्टेटमेंट मैंने खुद सुनी, उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ये ड्रामा कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ ये नहीं, आरएस पठानिया साहब का ये सवाल है, निजामुद्दीन भट्ट साहब का ये कहना कि आना हो आए, जिसको आना चाहिए आए, ना आए, ये तरीका गलत है। जी, आप मुझे चाहते हैं कि वो मैं बताऊं जो आप कहना सुनना चाहते हैं, या मुझे खुद बोलने? नहीं, मैंने दोनों चीजें रखी। निजाम साहब का बोलना है, अगर आपने मुझे सिखाना है बताएं, मैं क्या बोलूं? नहीं, सवाल बता रहा हूं मैं उनका। तो फिर सुने मेरी बात। जी ठीक है, बता जी बता। निजामुद्दीन भट्ट साहब ने बात सीधी सी की, उन्होंने कहा हमें एतमाद में नहीं लिया। बात सिंपल है, मैंने कह दिया गवर्नमेंट ने जब फैसला किया वो एक फैसला है, उस पे उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार काम कर रही है। ठीक, ये फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। कांग्रेस ने जब फैसला किया था प्रोटेस्ट करने का मुल्की सतह पर या रियासती सतह पर, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को प्रोटेस्ट ज्वाइन करने को नहीं कहा। इसी तरह एग्जैक्टली इसी तरह हमने जो ये फैसला किया है, अगर कोई हमें ज्वाइन करना चाहता है मोर देन वेलकम। लेकिन ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोटेस्ट है, जिस तरह कांग्रेस ने मुनासिब नहीं समझा हमें कॉन्फिडेंस में लेना या हमें दावत देना, हो सकता है हमारे यहाँ भी ये रहा हो या एक्सपेक्ट करते हो कि कांग्रेस खुद ही ज्वाइन करेगी। ये कोई उतना बड़ा मसला नहीं है कि जिसपे कांग्रेस अलग अलग समझा जाए। हमारा दोनों का मकसद जी कि हमारा स्टेटहुड का दर्जा बहाल होना चाहिए। ठीक है। जहां तक पठानिया साहब की बात है, इसमें जो कुछ उन्होंने कहा, इसमें कोई कंटेंट ही नहीं है जिसमें इंसान रेस्पॉन्ड करे। गवर्नेंस के हवाले से मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। इनको कहें कि पिछले जो 18 महीने इस हुकूमत को हो गए, इसमें से 14 महीने हो गए जो कैबिनेट ने गवर्नर साहब को भेजे हैं रूल्स फ्रेम करके, जिसमें हमारे जो MLAs हैं इनकी और जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं उसमें जो रिकमेंडेशंस हैं, पिछले 14 महीने से वो LG साहब के पास पड़ी हुई हैं। अप्रूवल का इंतजार है कि वो कब अप्रूवल देंगे, ताकि जो कंफ्यूजन और कयास है वो खत्म हो जाए। आप इनसे ये पूछें कि उसमें कौन से पाकिस्तान की इनको इजाजत की जरूरत है, उसमें कौन सा टेररिज्म इन्वॉल्व है, उसमें राजनीति का कोई हल नहीं होता। जी, इन लोगों की नीयत अगर ठीक होती, जो लोकल भारतीय जनता पार्टी है जी, कि अगर ये नीयत ठीक होती तो ये LG साहब को जाके कहते कि जनाब हम भी सफर कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी सफर कर रही है, लेजिस्लेचर भी सफर कर रही है, जो कैबिनेट ने रूल्स फ्रेम करके भेजे हैं इनको अप्रूवल दे दें। इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? जो ही ये अप्रूवल आ जाएगा, हमारे पास जो इख्तियारात होंगे उसका इस्तेमाल करके आपकी गवर्नेंस इंप्रूव हो जाएगी, बहुत सारे मामलात रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये जो डबल इंजन सरकार है, इसमें बदकिस्मती का पहलू एक है, या तो आप मुझे बात करने दें। इसमें सबसे बदकिस्मती का पहलू यह है कि जो यूनियन टेरिटरी होती है, दिस इज नॉट द स्टेट, दिस इज इवन ये स्टेट का तस्वुर ही नहीं है और जमहूरियत का कोई तस्वुर नहीं है। ठीक है, कि जहां इलेक्टेड गवर्नमेंट जो हो वो इंतजार करती रहे एक अनइलेक्टेड आदमी का कि वो उनके जायज मामलात को भी अप्रूव करेगा कि नहीं करेगा। किस गवर्नेंस की बात करते हैं? एक ब्यूरोक्रेसी में एक कंफ्यूजन रहता है कि हम किस साइड सजदा करें, हम जमहूरियत को माने कि वो डायरेक्शन माने जो LG साहब के दफ्तर से उनको आती है। तो फाइनली इस वक्त जो हमारा सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि यहाँ जो मैंडेट इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है, वो मैंडेट मोदी साहब को तो एक्सेप्टेबल है, वो मैंडेट ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को एक्सेप्टेबल है, लेकिन बदकिस्मती से ये बीजेपी के लोग जो इस वक्त यहाँ आपके सामने बैठे हुए हैं, शायद ये LG साहब को रोके हुए हैं कि जब तक इनके लिए कोई गवर्नेंस में स्पेस क्रिएट नहीं होती कि हम लोगों को काम नहीं करने देना चाहते। और बदकिस्मती से वो हमें विजिबल नजर भी आता है जो ये रुकावटें खड़ा करते हैं। मरकज उमर साहब के साथ खड़ा है, लेकिन लोकल बीजेपी और जो यहाँ बड़े दफातर हैं
वो उमर साहब के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? अगर मोदी सरकार चाहे तो ही मिलना है। आरएस पठानिया साहब आपका जवाब देना चाहेंगे, लेकिन एक सवाल मैंने आपको कहा नहीं, ऐसे ही हो सकता है जो मैंने आपको कहा। ठीक है, आरएस पठानिया साहब आपका जवाब देंगे। कैबिनेट का 14 महीने से हमारी फाइल पड़ी हुई है उनके पास, जो और ये एक फाइल नहीं है, कई ऐसे और मामला थे। ठीक है, ठीक है। जावेद साहब एक सवाल, छोटा सा सवाल है। जावेद साहब, एक छोटा सा सवाल। आपको दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की हिमायत चाहिए, लेकिन कश्मीर में आपकी जो रीजनल पार्टियां हैं उनका साथ नहीं चाहिए। आना है आए, लेकिन दिल्ली में आपको इंडिया ब्लॉक चाहिए। बताए ना आपको, तो ये किस तरह का तजाद है? ये जवाब दे दीजिए। मुझे बताएं कौन सी रीजनल पार्टी है जिसका साथ नहीं चाहिए? नहीं, पीडीपी कह रही है ये आप स्टंट, पॉलिटिकल स्टंट है आपका। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी आपके साथ नहीं, दूसरी भारतीय जनता पार्टी है वो जम्मू कश्मीर की कांग्रेस आपके साथ नहीं। कांग्रेस हमारे साथ है। कहां है जम्मू कश्मीर की कांग्रेस? निजामुद्दीन भट्ट साहब का यही तो रिएक्शन था कि ये रवैया, ये तरीका गलत है। आप जम्मू कश्मीर में कहते हैं कि जिसको आना हो आओ, हम बुलाएंगे नहीं। इख्तलाफात हो सकते हैं, गलत तो नहीं कह सकते आप। नहीं, ये ये निजामुद्दीन भट्ट साहब के अल्फाज हैं। निजामुद्दीन भट्ट साहब, बताइए आप इस तरीकेकार से सहमत हैं निजाम साहब? देखिए आप जावेद साहब, नहीं, निजाम साहब को ही सुन लीजिए जी। इसमें कंटेंट भी है, एसेंस भी है जी। एसेंस इस लिहाज से कि देना था मरकजी सरकार को जो भी देना है। मरकजी सरकार ने वादे दिए आज तक जी। एक पहलू ये है, मरकजी सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर रही है। दूसरी बात ये कि जो मुकामी बीजेपी है वो एक तरफ से ये कहती है कि स्टेट हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए और मिलेगा, और दूसरी जानिब ये कह रहे हैं कि अप्रोप्रिएट टाइम दिल्ली सरकार मुतय्यन करेगी। एक तजाद है बीजेपी के कलाम में, वो ये नहीं, कांग्रेस का बताइए। आरएस पठानिया साहब बोल देंगे जो बोलना है। निजामुद्दीन भट्ट साहब, क्या जेके कांग्रेस, जम्मू कश्मीर कांग्रेस दूसरी तरफ इस तरीके से सहमत है? पार्डन, क्या बोल रहे हैं आप? जम्मू कश्मीर कांग्रेस, तारिक हमीद साहब का, तारिक खर्रा साहब का क्लियर मैसेज था कि हमने एहतजाज किया, हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया। आपने भी कहा कि जिसको आना हो चाहे आए, ना आना है ना आए। तो क्या ये तरीक़ेकार आपके लिए सही है? हकीकत है जी। देखिए, वो एक हकीकत है। हाँ, पीडीपी वाले भी या नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी, जब हमने तहरीक शुरू की वो हमारे साथ मिले नहीं आज खुद। आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? लेकिन हमने कभी आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कि वो मुखालिफत कर रहे हैं, ना, हमने ये नहीं सुना कि वो मुखालिफत कर रहे हैं जी। पता, जो तरीकाकार हमने मुतय्यन किया जी उस पे वो नहीं आए, और जो तरीकाकार आज नेशनल कॉन्फ्रेंस मुतय्यन कर रही है पार्टी की बुनियाद पे जी, जैसा बेग साहब फरमा रहे हैं जी कि ये पार्टी का फैसला है, पार्टी चली जाएगी और पार्टी का एजेंडा है। हमें उस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन दिल्ली में इंडिया ब्लॉक चाहिए। कांग्रेस दिल्ली में सपोर्ट करेगी, स्टेट में करेगी कि नहीं करेगी? अपनी एक इथिक्स है, इंडिया ब्लॉक की अपनी एक इथिक्स है जी। हम बीजेपी उसमें कांग्रेस भी है, उसमें दिल्ली में कांग्रेस भी है किया है जी। देखिए क्या इंडिया ब्लॉक की भी मैं बात करूंगा ना, बात करनी जी जी। इंडिया ब्लॉक किसी भी स्टेट की खुद मुख्तारी या उनके आईनी हुकूक के खिलाफ नहीं हो सकता। नहीं, साथ तो खड़े हैं ना आप। देखिए अगर बीजेपी को आईनी तरीकेकार में हमारी हिमायत चाहिए जम्मू कश्मीर की रियासत को बहाल करने के लिए, इंडिया ब्लॉक देगा। और मुकामी कांग्रेस इंडिया ब्लॉक को मजबूर करेगी, और इंडिया ब्लॉक में खुद नेशनल कांग्रेस भी है जो हिमायत देने के लिए किसी भी वक्त तैयार है। हाँ, ठीक है। आरएस पठानिया साहब अपनी बात रख लीजिए। जावेद साहब का सवाल था। ना सुप्रीम कोर्ट को मानती है, ठीक है, ना सियासी, तो ठीक है भट्ट साहब, आरएस पठानिया जी, जावेद साहब का सीधा सवाल। मकामी बीजेपी रोके रखी हुई है जी। ऐसा है कि जावेद साहब एक पर्सनल दोस्त हैं, बहुत अदब और बड़ा एहतराम है इनका जी। लेकिन फिर बड़े अदब एहतराम से जावेद साहब ने जो भी आज कहा जी, एक डायरेक्शनलेस, विजनलेस और एजेंडालेस सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके वर्ड्स शॉर्ट कर रहे हैं, वे खुद अपने आप में कंफ्यूज्ड हैं।
ये कौन सा डिफरेंस हो गया, मुझे बताइए, आप मुझे समझा दे, मुझे इनकी बात तो समझ नहीं। ये मकामी बीजेपी और नेशनल बीजेपी क्या ये को दो व्यू पॉइंट्स होते हैं कभी क्या कोई? अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा नहीं, स्टेट अगर स्टेट बीजेपी या सुनील शर्मा ये जो है रिपोर्ट दे दें कि साहब नहीं, हम नहीं चाहते। जनता पार्टी का अगर स्टेट से लेकर स्टेट बीजेपी जो एक लाइन में बात करता है, व्हाट इज दिस मकामी बीजेपी एंड स्टेट बीजेपी? मैं इनसे पूछना चाहूंगा भाई साहब, आप कह रहे हैं 14 महीने हो गए आपको TOBR ट्रांजैक्शन और बिजनेस रूल सबमिट किए हुए। मैं तो खैर राजभवन का, लोक भवन का उसका प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जैसा मुझे को खबर है, आपने जो ट्रांजैक्शन और बिजनेस रूल्स हैं पेटेंटली ऑन द फेस ऑफ इट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट की लेटर और स्पिरिट के विरुद्ध आपने बनाए, जान के बनाए हैं, चूंकि विक्टिम कार्ड प्ले करना चाहते हैं। स्टेट की बात क्यों करेंगे? चूंकि विक्टिम कार्ड प्ले करना चाहते हैं। गवर्नेंस आप कर नहीं पा रहे, आपका एग्जिस्टेंस कहीं दिखाई नहीं दे रहा, आपके लोग छुपते फिर रहे हैं लोगों से। आपने कहा, मुझे एक बात पे बताएं, आपके 2 साल होने को है, आप एक बात पे पाए कंसिस्टेंसी आपकी कहीं। आपने कहा डेली वेजर पक्का करेंगे, कहाँ है? गैस मुफ्त देंगे, कहाँ है? बिजली मुफ्त देंगे, कहाँ है? 370 वापस लाएंगे, कहाँ है? कैदियों को आप बाहर निकालेंगे, कहाँ? आपका डोमेन ही नहीं। यू कैन नॉट ब्रिंग 370। आपने कैसे कह दिया मैनिफेस्टो में? क्या मुझे बताइए, क्या जम्मू कश्मीर की सरकार का हदूद है क्या 370 की वापसी करना? क्या जम्मू कश्मीर की सरकार एक कानून द्वारा तायद, एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया के साथ जो लोग जेलों में उनको वापस करने का कोई ऐसा कोई अथॉरिटी है जम्मू कश्मीर की सरकार का? एब्सोल्युटली नॉट। आपने कौन कौन से सपने कश्मीर को दिखाए? लेकिन स्टेट हुड तो है, कर नहीं पा रहे। स्टेट हुड तो है, विक्टिम कार्ड प्ले, स्टेट हुड की तो उम्मीद रखी जा सकती है ना पठानिया साहब। किसकी? स्टेट हुड को लेकर तो है, स्टेट हुड की तो बात हो रही है। आप भी कह रहे हैं कि स्टेट हुड होना चाहिए, तो फिर इस पर सियासत क्यों हो रही है? मैं वही पूछ रहा हूं। इलेक्शन हो गए, डिलिमिटेशन हो गया, सारी चीजें हो गई, सिर्फ वादा था स्टेट हुड देने का। निजाम साहब क्या कह रहे हैं? निजाम साहब दबे शब्दों में यही तो कह रहे हैं कि आप विषय जस्ट इशू जस्ट फॉर सेक ऑफ इशू। आप विक्टिम कार्ड प्ले करके ड्रामा, एक तमाशा, एक नया ड्रामा, एक नया तमाशा आप एक क्रिएट करना चाहते हैं नेशनल कैपिटल में। आपका एहतराम है, लेकिन सर निजाम साहब, इन्होंने जो इसमें कहा कि आपको इन्वॉल्व नहीं किया, इनको तो सबको, मैं तो इनका फराख दिल कहता है कि ये सबको ऑन बोर्ड के लिए कहते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी को कहते हैं हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। लेकिन ये एरोगेंस नहीं तो और क्या है? ये एक ड्रामा नहीं तो और क्या? जिसको आना आए, जिसको नहीं आना, बट दिस इज ड्रामा, दिस इज अ फार्स, दिस इज just to create a scene, just to create a show, just to play victim card. This is what National Conference wants to do. और यही 7 दशक का इतिहास रहा है। देखें, मैं बड़े विनम्र शब्दों में आप सबको एक छोटा सा मेरा एक अनुरोध है कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज को, ये वो कोई जम्मू कश्मीर अब कानून और आइन के हिसाब से चलेगा, ये किसी एक परिवार से, ठीक है जावेद साहब, अब्दुल्ला डम, कोई जावेद साहब सुन रहे हैं, जावेद साहब सुन रहे हैं। शोकिया जी, एक छोटा सा सवाल आपसे। रूल ऑफ लॉ के साथ चलेगा, पीडीपी नहीं है करके कॉन्स्टिट्यूशनल रूल ऑफ पीडीपी नहीं, जिसको आना है आइए। अब स्टेटहुड मुद्दा है रियासत का और अवाम का। अब ये पॉलिटिकल पार्टी अपने तौर पर क्यों तय कर रही है कि साहब हम लाएंगे, हमारा होगा? शोकिया जी। जी देखिए, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस एग्जैक्टली चाहती तो जब हमने उन्हें खत लिखा था उस वक्त ये उसको एक्सेप्ट करके एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी पार्टीज स्टेटहुड की या 370 की बात करते। यहाँ पे ये बात बिल्कुल आया है कि बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसा चाहती नहीं है कि देखें जिस तरह कल सीएम साहब की मुलाकात हुई मोदी साहब से, तो इस मुलाकात का तो मतलब ही नहीं था। अगर इनको मुलाकात करनी भी थी तो ये मुलाकात जो है ये मानसून सेशन से पहले जो ये प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं उस वक्त होनी चाहिए थी। तो कुछ तो ऐसा है कि जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो ऐसा हो रहा है कि ये साथ सबको लेकर नहीं चल रहे हैं। और जैसा कि हमने पहले भी कहा, पीडीपी का ये कहना है कि प्रोटेस्ट करने से बेहतर था कि हम सब पार्टीज जो हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे स्टेट हुड की और 370 की मांग करते। लेकिन ऐसा हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिला। ये बिल्कुल वैसे कह रहे हैं कि चलिए जिसको साथ में चलना है, जैसे बाकी पार्टीज जो हैं वो बिल्कुल इनके कहने पे इनके पीछे दौड़ पड़ेंगी। हाँ। तो बाकी पार्टीज, यानी पार्टी लाइन पर ये ऐलान हुआ है पार्टी ही जाए, उसके बाद ही कोई ऐसी जो है यकजहती होती है और जो एक इकट्ठे जो आवाज होती है वो कहीं असर एक आवाज, एक मुद्दा होना चाहिए था। ठीक है सोहेल साहब, हालिया जिस तरह से अदालती तबसरे आए हैं अदालत की तरफ से कि साहब इंतखाबी और आईनी जो मामले हैं वो सड़कों पर हल नहीं होते, वो पार्लियामेंट की बहस में होते हैं। ठीक है,
तो क्या लगता है कि पार्टियां इसको एक एजेंडा बनाकर अपने पर्सनल लेवल पर इसको इशू बना रही हैं और सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की नसीहतें उसको नजरअंदाज कर रही हैं? सर मैंने पहले स्टार्ट में आपको कहा, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना राग, अपनी डफली है और हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना वोट बैंक है। हर पार्टी का अपना वजूद है। जम्मू कश्मीर में रीजनल पार्टी है, ये नेशनल पार्टी है। और जो मोटी मोटी बात मैं देख रहा हूं, जो मेरी सोर्सेज से मुझे न्यूज मिली कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से जब चीफ मिनिस्टर मिले हैं तो स्टेटहुड की कम बिजनेस रूल की ज्यादा बात हुई है और शायद थोड़े दिनों बाद बिजनेस रूल जो है वो डिफाइन हो जाएंगे, लोक भवन से उमर साहब तक पहुंच जाएंगे। जहां तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, मैं मोटी बात इतनी समझता हूं एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यहाँ की जो सियासत में पिछले 35-40 सालों से देखता हूं, भाई साहब जब तक भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं होगी जम्मू कश्मीर में, तब तक स्टेटहुड नहीं आएगी। आप जो मर्जी कर लीजिए, जिस तरह से मर्जी सियासत को, जिस तरह से मर्जी आप अपनी पॉलिटिकल नरेशंस को साबित करने की कोशिश करें। अब रहा उमर साहब अगर बिल्कुल शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के पोते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, उन्होंने ऐसे चीजों पे अपना मुतालबात रखे उस वक्त जो हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट पढ़े हैं और उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया और उस वक्त की मरकज की सरकारों ने एक्सेप्ट किया। लीडर इज ए लीडर हु लीड, वन हु नोज हाउ टू लीड द सिस्टम। लोग सरप्रिय होते हैं, लोग इंपॉर्टेंट है, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन आपका वजूद, आपकी पार्टी का मौकफ, आपकी पार्टी की स्ट्रेंथ तभी है जब आप लोगों के हुकूक के लिए कोई स्टैंड लेते हैं। और वो स्टैंड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी को, वो मजबूर हो जाती है आपकी उन डिमांड्स को लेके जो लोगों के हितों में है। तो लेट्स होप कि आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन अभी तक मेरी नजर में स्टेटहुड कहीं भी एग्जिस्ट जम्मू कश्मीर में नहीं करती है। सर ठीक है जावेद बेग साहब, जिस तरह से एक सीधा सवाल है मरकज से टकराव, मरकज के बार कई बार उमर अब्दुल्ला ने दरख्वास्त रखी, जब मोदी साहब आते हैं कश्मीर तो उनके सामने बाकायदा ऐलान किया कि आप ही कर सकते हैं, आप ही करें, और आपने जो वादा किया था इस वादे को पूरा करिए, वादे भी याद दिलाए। लेकिन क्या इस तरह से दिल्ली पहुंचकर मानसून सेशन में एहतजाज करना, मरकज से टकराव या फिर बामाना बातचीत, कौन सा तरीका बेहतर लगता है आपको? या फिर वाकई इस पर सियासत है जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस कह रही है और पीडीपी, कि सिर्फ कुछ ना कुछ है, पर्दादारी है? ये पहला मसला ये है कि जो मैंने बिजनेस रूल्स के हवाले से बात की थी, पठानिया साहब ने उसका गोलमोल जवाब दे दिया। अगर वो जो हमारे बिजनेस रूल्स हैं वो स्काई इज द लिमिट भी भारतीय जनता पार्टी कहती थी, तो आज बिजनेस रूल्स में भी इनको इतना लगता है, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि ये हमें फंक्शन करने नहीं देंगे, तो इनकी नीयत का वहीं से अंदाजा हो जाता है। हो गया पहला नुक्ता ये मेरा है। दूसरा नुक्ता हमारा ये है इस सिलसिले में कि हम उम्मीद रखते हैं कि जो उमर साहब के तल्लुकात इस वक्त ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हैं और जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का रवैया है इस वक्त जम्मू कश्मीर के हवाले से और उमर साहब के साथ जो उनके तल्लुकात हैं होम मिनिस्टर साहब के साथ, वो इस मामले की संजीदगी और नजाकत को समझते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के हवाले से इंशाल्लाह अच्छी खबर आएगी और स्टेटहुड जरूर बहाल होगी। लेकिन मैं एक चीज बताता हूं, जो ये पठानिया साहब कह रहे थे जी, मैं उनको रेस्पॉन्ड इस तरह से करना चाहता हूं कि वो कह रहे थे आईन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। आपको मैं एक बात बताता हूँ जी, अगर आईन और कानून की नजर से देखा जाए तो किसी भी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया ही नहीं जा सकता। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जब इनसे पूछा था कि आपने किस कानून के तहत इस स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया है, तो उस वक्त ये खामोश हो गए थे और उसी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था और डायरेक्शन दी थी कि इसके स्टेटहुड का दर्जा रेस्टोर कर दें। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त प्रॉपरली इंटरवीन किया होता और अगर कानून और आईन के तकाजे पूरे किए जाते तो इनका वो फैसला जो है वो गैर कानूनी और गैर आईनी था। तो आईन और कानून की वो बात करे जिसने खुद आईन और कानून की पासदारी रखी हो, जिन लोगों ने एक पूरी मुकम्मल रियासत को न सिर्फ 2 हिस्सों में तकसीम किया बल्कि बड़े बेदर्दी के साथ इसको यूनियन टेरिटरी बना के रख दिया, एक तारीखी रियासत को, सिर्फ इसलिए कि हमसे कुछ बदले लेना चाहते थे। वो लोग हमको आईन और कानून की बात समझाएंगे। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि जो हम दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली हम इसलिए जाते हैं कि दिल्ली हमारा भी उतना ही है जितना इन लोगों का है। ये दिल्ली को अपनी मलकियत समझते हैं, जागीर समझते हैं जी। ये दिल्ली इनकी जागीर नहीं है, ये दिल्ली हम सब का दिल है और अगर दिल्ली से हम कोई चीज हासिल करेंगे तो वो इंशाल्लाह बातचीत और इज्जत और विकार के जरिए हासिल होगी। दिल्ली जाने का मतलब ये नहीं है कि हम उनको धमका रहे हैं, न दिल्ली जाने का ये मतलब है कि हम किसी से खैरात मांग रहे हैं। हम अपने जायज हक के लिए पार्लियामेंट के सामने
जंतर मंतर पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के इंस्टीट्यूशन के सामने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर के सामने, पार्लियामेंट के इस सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर बात करेंगे और फिर वहां से जब हमको कोई राहत मिलेगी तो वो जम्मू और कश्मीर के लोगों का हक होगा और वो उस सिलसिले में पहला कदम होगा। जहां तक पीडीपी का ताल्लुक है, बड़ी कहत साली है जी, एक जमाना हुआ करता था पीडीपी में जब लोग आते थे बातचीत करने तो बेग साहब रिप्रेजेंट किया करते थे पीडीपी को, फिर नईम साहब आते थे पीडीपी को, बड़े बड़े लोग पीडीपी की नुमाइंदगी करते थे और सियासत की बात करते थे। अब क्या रेस्पॉन्ड करूं मैं जी। बहरहाल मैं इतना कहूंगा कि जब ये जमात बन जाएगी ठीक है, तो भी हम कॉन्फिडेंस। ठीक है, आपके अल्फाज में एक सवाल क्लियर है। आपने कहा इंशाल्लाह अच्छी खबर आएगी, उम्मीद है। आरएस पठानिया साहब ने भी कहा कि ये होगा और बहुत जल्द होगा, और मरकजी वजीर जो 2 दिन से दौरे पर हैं कश्मीर के, उन्होंने भी कहा यह मोदी दौरे हुकूमत में ही आएगा, इसी दौर में आएगा। तो क्या लगता है कि इस बार का ये एनसी का प्रोटेस्ट दिल्ली जाकर बात करने का अच्छी खबर आने से पहले क्रेडिट लेने का तरीका तो नहीं है कि साहब हम दिल्ली गए थे, हमने दिल्ली में मार्च किया, अपनी बात रखी, उसके बाद स्टेटहुड अनाउंस होता है? कहीं ऐसा तो नहीं है जावेद साहब? ये देखें, ये जो आप जर्नलिस्ट हजरात है ना, आपका चूंकि ये एक कारोबारी सिलसिला होता है, आप हर चीज को कारोबारी नजरिए से देखते हैं। हम सियासतदान हैं, हम कारोबार नहीं करते, हम जिदोजहद करते हैं, हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, हम आगे भी कुर्बानियां देंगे। हम इसको क्रेडिट नहीं, मैं आपके अल्फाज से ही सवाल कर रहा हूं। हाँ, मैं बात आपने क्लियर किया कि इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छी खबर मिलेगी। जम्मू और कश्मीर के लोगों की इज्जत और विकार का मसला है जी। आप लोगों के लिए ये होगा क्रेडिट की गेम, लेकिन जम्मू कश्मीर में जितनी भी सियासी जमातें हैं, चाहे वो हम हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बाकी कोई भी सियासी जमात हो, हम जितने भी लोग यहाँ हैं, हम इतने गैर संजीदा और इतने मकार लोग नहीं हैं कि अपने लोगों की इज्जत और विकार पर भी हम क्रेडिट की बात करेंगे। हम ये कहते हैं कि हम लोगों को सियासी तौर मिसमार कर दिया गया है जी, नहीं इसलिए हुकूक छीने गए। देखिए अगर ये बहाली जो है ये मरकजी हुकूमत की इखलाकी जिम्मेदारी, ये अगर सियासत की बात नहीं है तो आरएस पठानिया साहब ने शुरुआत में अपना रिमार्क दिया था करते हैं हम सारे का सारा क्रेडिट कि यूटी में हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, एनसी की बात थी ना, ये जमात को देंगे, हमारे जायज जो हुकूक है वो बहाल कर दें। बिल्कुल आप लड़िए, जायज हुकूक है जम्मू कश्मीर के हवाले से, ठीक है। मैं भी पिछले 22 साल से कश्मीर से जुड़ा हुआ हूं, कश्मीर की खबरों से, ठीक है। लेकिन ये तो बता दीजिए कि मैनिफेस्टो में क्लियर था, आपने ऐलान भी किया था शुरू कि भाई हम यूटी का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ा। आरएस पठानिया साहब ने कहा ये मैनिफेस्टो की बात है तो सुन ले जी। जब 1950 में आरएसएस बनी और उन्होंने कहा कि हम 370 हटाएंगे, उनको कितने साल लगे 370 हटाने में? 49 ईयर्स। 1950 से लेके 2000 तक हो गया 50 साल, और उसके बाद 70 ईयर्स लगे उनको 370 हटाने में। किसी ने उनको ये तो नहीं कहा कि आप ये क्या वादा करते हैं, आप कैसे हटाएंगे? तो इसलिए जब कोई सियासी जिदोजहद की जाती है, तहजीबों और मुल्कों की तारीख में 100 साल 50 साल ये कोई माने नहीं रखते। ठीक है, तो क्या इंडिया ब्लॉक के सहारे आप मोदी हुकूमत को घेर पाएंगे? करेंगे। और मैनिफेस्टो का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो मैनिफेस्टो कहेंगे और जर्नलिस्ट के कहने पे वो आ जाएगा। ये एक लंबी जिदोजहद है और कश्मीरी को अपनी जिदोजहद जारी रखेंगे। इसमें जम्मू के लोग भी हमारे साथ होंगे और लद्दाख के लोग भी होंगे, और इसी मुल्क की पार्लियामेंट से हम अपने हक लेके रहेंगे जी। पठानिया साहब लगेगा, इसमें वक्त लगेगा, लेकिन ये जिदोजहद जारी रहेगी। ठीक, पठानिया साहब मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैं अदीश को मत भेजना हूँ जी, अदीश के साथ नहीं बैठना जी। जावेद साहब का जवाब। जावेद साहब 1950 बिजनेस रूल्स की बात कर रहे हैं। ये बात नहीं, पहले जावेद साहब पता नहीं कौन सी आरएसएस, और फारूक साहब ने भी ये कहा था कि फारूक साहब का भी कल का स्टेटमेंट है कि बिजनेस रूल्स नहीं, अब स्टेटहुड चाहिए। वो इख्तियारात जो एलजी के हैं वो चीफ मिनिस्टर के पास होने चाहिए, और यही रुकावट बन रहा है। पठानिया साहब देखें, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स जो पार्लियामेंट ने जो कानून पास किया है, जिसे रिओर्गनाइजेशन एक्ट कहते हैं, और हमारे मित्र भी आइन की और कानून की दुहाई दे रहे हैं, इसी रिओर्गनाइजेशन एक्ट को जम्मू कश्मीर के यूटी से स्टेट बनने को सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंप लगाया। सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने, फुल भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अपना स्टैंप लगाया। दूसरा, ये जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं, इसका पैरामीटर्स रिओर्गनाइजेशन एक्ट ही स्पेल आउट करता है। उस रिओर्गनाइजेशन एक्ट के हदूद में, उसके दायरे में मैं इनके साथ हूं। 1 मिनट भी अगर किसी ने अगर उसको डिले किया है तो आई एम विद नेशनल कॉन्फ्रेंस, आई एम विद चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला साहब। ठीक है, अगर उस कानून को, पार्लियामेंट के मैंडेट को किसी ने डिफीट करने की अगर बात की है, बट ये कानूनी बात होगी आप जो कह रहे हैं।
कि आपने जो कानून आपको मैंडेट ही नहीं करता, आप उससे बाहर देखें। जो ये कर सकते हैं वो ये कर नहीं रहे, जो इनके दायरा हदूद में नहीं है, ये उसका ड्रामा एक हाय तौबा पूरे जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। सैकड़ों फाइलें आपके मिनिस्टर्स के पास पेंडिंग हैं, हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स एंड लोड्स ऑफ फाइल्स। आपने 34,000 करोड़ इस 31 मार्च को आप लोगों ने सरेंडर किया है। उस पर जनरल फाइनेंशियल रूल्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, धज्जियां। ट्रांसफर एक इंडस्ट्री बन के एक उभरी है उसमें, मैं इसमें आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे उसमें। और चूंकि उसमें परेशान है भाई, मैंने क्या बोलना है ये जावेद साहब, आपकी तो ये सारी बातें तो आपके एमएलए ने आपके मंत्रियों के साथ डाचीगाम में सामने बोली हैं। लूट बचा है, करप्शन है, सुनता कोई नहीं है। ये आपके एमएलए खुद मिनिस्टर्स को बोले, मैं क्या बोल रहा हूं उसमें। तो मेरा पॉइंट है कि अपनी वर्किंग को ठीक करें, स्टेटहुड भी आपको मिलेगा, हम आपको हमें सबको मिलेगा, और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल भी मिलेंगे, लेकिन रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के दायरे में जी। और वो जिसे कहते हैं दायरा अख्तार, जिसमें वो आप एसपी भी बैकडोर लगाते थे, आप 100 रुपए से लेके करोड़ रुपए का ठेका अपने वर्कर को, अपने कार्यकर्ताओं को देते, वो स्टेटहुड वापस आने वाली नहीं है। नहीं ठीक है, हुकूमत के बारे में बात करें। आरएस पठानिया साहब, क्लियर है कि स्टेटहुड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलना है। आप भी कह रहे हैं कि बहुत जल्द आएगा, जावेद साहब भी कह रहे हैं कि हाँ बहुत जल्द अच्छी खबर आएगी। उससे पहले ये जो है दिल्ली में प्रोटेस्ट है, तो क्या ये आने की खबर का अंदाजा हम इस बात से ही लगाएं आप दोनों की बातों से कि जल्द मिलने वाला है इसलिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं? मैंने कहा कि मेरे पास मटेरियल ऑन रिकॉर्ड मेरे सामने नहीं। ठीक, लेकिन एक खबर ये भी है पठानिया साहब, आप ही से सवाल आखिरी, कि डीलिमिटेशन जो बिल है उसके बारे में भी अब जो है एक तरह से बातें हो रही हैं। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने से पहले वहां के जो सियासी बैलेंस है ना, उसको बदलने की एक नई कोशिश हो रही है, इस तरह से बातें आ रही हैं। तो मॉनसून सेशन के दौरान क्या हुकूमत क्या कुछ करने जा रही है? देखिए, मैं फिर बोलूं कि मैं ना एग्जैक्ट अथॉरिटी जो उस पर कमेंट कर पाऊं, ना मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसा मटेरियल है जी। एक कोशिश की गई थी कॉन्स्टिट्यूंसी को हार्मोनाइज करने की पूरे कंट्री स्तर पे, और फीमेल्स को, महिलाओं को, खवातीन को एक ग्रेटर एक रिप्रेजेंटेशन देने की बात की गई थी, बट आई एम अनफॉर्चुनेट वो नहीं हो पाया किसी वजह से, जो अपने आप में वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, तो इस घटनाक्रम पे मैं बताऊंगा कि आने वाले वक्त में खैर पता लगेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर की बहबूदी, भारत की बहबूदी और जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, ये हम सब की, और खासकर भारतीय जनता पार्टी का मंशूर भी है, भारतीय जनता पार्टी का एक क्लिक भी है जी। मैं फिर विनम्र निवेदन, विदाउट जॉइनिंग इनटू एनी एडवर्सरी पार्टी पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट, हम सब जम्मू कश्मीर के लिए, देश के लिए कंट्रीब्यूट करें। शो बिजनेस, तमाशा, तू में हम लोग ना जाए और इकट्ठे होकर बात करें, एक वॉइस पे बात करें, और ताकि इस जम्मू कश्मीर को हम आगे निकाल पाए। ठीक है, फिर बोलो बट साहब, आखिरी पॉइंट आपका, आइडियोलॉजिकल इश्यूज अपार्ट जी, वी वांट, हम कहेंगे कि सरकार शुड फंक्शन, अपोजिशन करना ठीक है। बट साहब अपना रिमार्क, लास्ट रिमार्क, दैट्स इट प्लीज। लास्ट रिमार्क ये है कि इस बेसिक इशू को कंफ्यूज करने की कोशिश मत करिए। इसको पार्टी की सियासतों के साथ जोड़ने के बजाय या गवर्नेंस के साथ जोड़ने के बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी और एक गवर्नमेंट की कमिटमेंट के साथ जोड़िए, सिस्टम की कमिटमेंट के साथ जोड़िए, और जो मुल्क है इसकी जो कलेक्टिव कॉन्शियंस है उसके साथ जोड़िए। हमारी रियासत गई, जो आपने जवाब दे दिया, जवाब देने के साथ साथ ही जो वादा दिया, वादा मरकजी सरकार ने दिया, हाँ, वादा पार्लियामेंट में दिया गया, वादा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, बहाल करिए, सियासत करिए, इसमें किसी की भी नहीं चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहे ना कहे, खुद बीजेपी वालों ने भी ये कहा कि ये रियासत का बुनियादी हक है। ठीक, इट इज अ रिकॉग्नाइज्ड राइट, इट इज एन एस्टैब्लिश्ड राइट, इट इज अ हिस्ट्री बिहाइंड, इट इज अबाउट द डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ ए स्टेट। ठीक है, एंड इट इज लिंक्ड विद द प्रॉमिस ऑफ ए गवर्नमेंट which has been there with thumping majority। बट साहब वक्त खत्म हो रहा है। जावेद बेग साहब, लास्ट कमेंट आपका जानना चाहूंगा। जावेद बेग साहब, पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाने के बजाय दिल्ली की सड़कों पर धरना क्यों? इंडिया ब्लॉक को क्यों नहीं कहते आप कि पार्लियामेंट के साथ हमारी आवाज में आवाज मिलाएं? जावेद बेग साहब, कोई कुछ भी करेगा। हेलो, एज लॉन्ग एज जावेद बेग साहब हैं, करते रहे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से मिले हैं, इसी तरह हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उनसे मिले हैं, कल भी उनसे मिले हैं, आइंदा भी हमारी जिदोजहद जारी रहेगी। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो
दिल्ली जाने का प्रोग्राम है। ठीक है। ये तो हमारी सियासी जिद्दोजहद जो है उसकी एक कड़ी है, और ये रुकने वाला सिलसिला नहीं है, ये थमने वाला सिलसिला नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आरिफ पठानिया जी, अभी- निजामुद्दीन भट्ट साहब, सोहेल साहब, शोकिया कुरैशी साहब इस पूरे मुद्दे पर बात करने के। बहरहाल ये स्टेटहुड का मुद्दा अब पॉलिटिकल पार्टीज जो स्टेट की यूटी की हैं वो अपने लेवल पर ले जा रही हैं, लेकिन चाहिए सबको स्टेटहुड, इस पर एकजुट होने को कोई तैयार नहीं है। यह सियासत है, यह जो कुछ भी है ये जम्मू कश्मीर के अवाम बेहतर जानते हैं और इसका जवाब अवाम ही देंगे। बेबाक मुंसिफ में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।